डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में जाना और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आई बटन प्रेस करके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक टॉपिक है, एक फंक्शन ओवरराइडिंग है, दोनों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसकी वीडियो बिल्कुल अलग से बनाई गई है जिसमें मैंने दोनों को दिखाया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो जो लिखा हुआ है इसमें ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग पहले लिखा हुआ है, ओवरराइडिंग बाद में लिखा हुआ है। ओवरलोडिंग में लिखा है इट इज पॉसिबल इन द सिंगल क्लास ऑल्सो, यानी कि ओवरलोडिंग एक अकेली क्लास में भी हो सकती है। और ऑल्सो लिखा है, इसका मतलब भी हो सकती है, इसका मतलब एक से ज्यादा क्लास में भी हो सकती है। हां, कैसे होगी मैं अभी सिखाऊंगा। ओवरलोडिंग लेकिन एक अकेली क्लास में भी हो सकती है। जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग इट इज नॉट पॉसिबल इन द सेम क्लास। क्यों? क्योंकि इनके प्रोटोटाइप सेम होते हैं, जबकि फंक्शन ओवरलोडिंग में प्रोटोटाइप्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। नेम सेम हो सकते हैं लेकिन प्रोटोटाइप के ऊपर पूरा गेम चलता है। तो इसका मतलब ओवरराइडिंग में अगर नेम सेम है, प्रोटोटाइप सेम है, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन द सेम क्लास, बट इट इज पॉसिबल इन द बेस एंड डिराइव्ड। एक को डिफाइन करो बेस में और दूसरी को डिफाइन करो डिराइव्ड में, तब ये पॉसिबल होता है। अब इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग में लिखा है इट इज पॉसिबल इन दैट मोर देन वन डेफिनेशन, एक ही फंक्शन की एक से ज्यादा डेफिनेशन एक ही क्लास में डिफाइन की जा सकती हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ओवरराइडिंग में हमने लिखा है मोर देन वन डेफिनेशन ऑफ इन द सिंगल क्लास, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा डेफिनेशन एक फंक्शन की नहीं हो सकती। बट क्या होगी कि एक बेस क्लास में होगी तो एक डिराइव्ड में होगी, और अदर जितनी भी डिराइव्ड होंगी उन सब में हो सकती है। लेकिन सबका नाम और प्रोटोटाइप सेम होगा, उधर नेम सेम बट प्रोटोटाइप डिफरेंट, लेकिन ये एक क्लास में कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक और डिफरेंस है जो मैंने लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पे आपको प्रोटोटाइप्स ऑफ ऑल द फंक्शंस। ये बार बार मैं इसी बात पे ध्यान दे रहा हूं, प्रोटोटाइप्स हमेशा डिफरेंट होंगे। किसमें? ओवरलोडिंग में। ओवरराइडिंग में हमेशा प्रोटोटाइप सेम होंगे। इसको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। आप जरा डायग्राम पे आ जाओ। डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है, वो आपको कलरफुल दिख रहा होगा, बड़ा अच्छे से बनाया है। इसमें मैंने एक बेस क्लास बनाई है, ये आपको दिख रही है, और एक बनाई है डिराइव्ड क्लास और एक बनाई है अदर क्लास। और इसमें एक वॉइड फंक्शन लिखा है जिसके आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है, एक इंट फंक्शन लिखा है जिसमें दो आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप के। यही सेम ऐसे ही करके अदर क्लास में, ऐसे ही डिराइव्ड क्लास में बनाए गए हैं। अब इनमें ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होगी, वो अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो आप अच्छे से कहीं पे भी जरूरत पड़े तो इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहां वॉइड फंक्शन के आगे एक रेड कलर का स्टार लगाया है। इस स्टार को देखो, ये जो मैंने लगाया ना स्टार, एम्परसेंड और डॉलर सिंबल, हैश, ये सब आइडेंटिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखो, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग और नाइदर ओवरलोडिंग और नाइदर ओवरराइडिंग, नाइदर ओवरराइडिंग नॉर ओवरलोडिंग, मतलब ये इतने केस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। कैसे कैसे कहां है, ये बिना कंफ्यूजन के साथ आप इसे देखें। एक बार में अगर समझना है तो वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है? तो देखो, पहले के आगे स्टार लगाया रेड कलर का, और रेड कलर का स्टार एक यहां लगा हुआ है, यानी कि बेस और डिराइव्ड क्लास में सेम नेम सेम प्रोटोटाइप रेड कलर वाले, ये दोनों क्या बन गए? ओवरराइडिंग। तो मैंने ओवरराइडिंग के आगे रेड स्टार लगाया है, यानी कि एक केस तो ओवरराइडिंग का ये है जिसमें बेस क्लास के अंदर फंक्शन नेम और सेम फंक्शन नेम सेम प्रोटोटाइप। अब दूसरा एक और स्टार ये देख रहे हो येलो कलर का, येलो वाले में स्टार में लिखा है इंट फंक्शन इंट, और दूसरा नीचे स्टार लगाया हुआ है रेड येलो कलर का, और उसमें देख रहे हो आप फंक्शन इंट। और बिल्कुल ये दोनों सेम नेम सेम प्रोटोटाइप, बट इन द बेस एंड डिराइव्ड क्लास क्या बन गया? ओवरराइडिंग। तो देखो, ओवरराइडिंग में मैंने येलो स्टार। तो ओवरराइडिंग के सिर्फ दो केस हैं इस पूरे गेम में। अगर आप कहो कि दूसरी क्लास से जुड़े, कभी नहीं जुड़ेगा। इट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? अब आ जाओ जरा हैश पे, हैश वाले पे। हैश ये रेड कलर का हैश है, डार्क रेड में है, मतलब रेड कलर का है। और इसी रेड कलर को एक आप और देखो, हैश कहां लगा हुआ है ऐसा रेड कलर का, ऐसा रेड कलर का हैश यहां से मिसिंग हो गया क्या? हैश रेड, नहीं सॉरी मैं गलत हूं। देखो,
हैश यहां पे दोनों साथ साथ लगे हुए एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर ये हैश और ये हैश, मतलब दोनों के सेम नेम बट डिफरेंट प्रोटोटाइप। ये क्या बन गया? ओवरलोडिंग। तो देखो रेड कलर का हैश यहां पे दिख रहा है, ओवरलोडिंग में आ गया। अब देखो दूसरा हैश ग्रीन कलर का है, ये दोनों के दोनों डिराइव्ड क्लास में है, यानी कि सेम नेम डिफरेंट प्रोटोटाइप बट इन सेम सिंगल क्लास। तो ये क्या हो गया? ओवरलोडिंग हो गया। देखो ग्रीन कलर का, एक व्हाइट कलर का ये देख रहे हो दोनों, और ये अदर क्लास में है और दोनों के दोनों सेम नेम डिफरेंट प्रोटोटाइप, ये भी ओवरलोडिंग हो गया। एक पर्पल कलर का है, देखो पर्पल कलर वाला यहां पे है, ये देखो बेस क्लास में हमने फंक्शन रेड वाले के आगे पर्पल लगाया है और डिराइव्ड क्लास में हमने ब्लू वाले के सामने, यानी कि आसमानी कलर है ये, इसके सामने लगाया है पर्पल वाला हैश। इसका मतलब ये सेम नेम बट डिफरेंट प्रोटोटाइप इन द बेस एंड डिराइव्ड क्लास। तो यहां पे फिर से ये ओवरलोडिंग होगी। एक और ओवरलोडिंग देखो कि एक हैश यहां पे येलो कलर का है और ये फंक्शन ये वाला है और यहां येलो कलर का रेड वाले पे लगाया हुआ है, यानी कि इन दोनों कलर पे, दोनों के दोनों पे देखो डिफरेंट प्रोटोटाइप बट सेम नेम इन द बेस एंड डिराइव्ड क्लास, इट बिकम्स द ओवरलोडिंग। तो देखो एक छोटी सी बात अभी मैंने बीच में रखी थी आपके सामने यहां पे, वो ये लिखा था इट इज पॉसिबल इन द सेम सिंगल क्लास ऑल्सो। इसका मतलब बेस एंड डिराइव्ड क्लास में भी पॉसिबल है ओवरलोडिंग, लेकिन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस अदर क्लास के साथ ये पॉसिबल नहीं होती। मैं दिखा रहा हूं कैसे करके, देखो। तो इसमें देखो बाकी के सारे केस जितने भी हैं, ना तो ओवरलोडिंग है ना ओवरराइडिंग है। कैसे? पहला ये वाला कलर का देखते हैं, ये आसमानी कलर में जो लगा हुआ है डॉलर सिंबल, वो ये है और देखो इसके सामने ये है। ये दोनों क्लास कोई रिलेशन नहीं रखती, बेस एंड अदर। इनमें अगर सेम नेम सेम प्रोटोटाइप है, हमें तो लग रहा था ये ओवरराइडिंग होगा, लेकिन ओवरराइडिंग तभी पॉसिबल होता है जब बेस और डिराइव्ड क्लास हो। इसका मतलब ना ओवरलोडिंग है ना ओवरराइडिंग है। अच्छा, ओवरलोडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट प्रोटोटाइप होना चाहिए। अच्छा, फिर अगला देखो डॉलर, ये दूसरा वाला है रेड कलर का। रेड कलर का डॉलर तो ये है और रेड कलर का डॉलर एक ये है। इन दोनों में देखो ये रेड के बजाय ऐसे समझो ऑरेंज कलर होगा। ये ऑरेंज कलर के दोनों, ये ना ओवरलोडिंग है ना ओवरराइडिंग, क्योंकि दोनों क्लास में कोई संबंध नहीं है। फिर एक और है, ये देखो डॉलर सिंबल पर्पल कलर में, डॉलर पर्पल में ये है और डॉलर पर्पल में ये है। ये दोनों के दोनों हालांकि ओवरलोडिंग जैसे लग रहे हैं, लेकिन अदर क्लास है इसलिए ना ओवरलोडिंग है ना ओवरराइडिंग है। एक और है ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में ये है डॉलर और ग्रीन कलर में ये है डॉलर। इसका मतलब ये भी, ये क्या लग रहा है? ओवरलोडिंग, लेकिन ओवरलोडिंग ना ओवरराइडिंग कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ना ये ओवरलोडिंग है ना ओवरराइडिंग है। अब इन दोनों क्लास का रिलेशन देखते हैं। ये चार रिलेशन मैंने दिखाए, अब चार ये दिखाते हैं डिराइव्ड और अदर में, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए देखो अब इसमें एम्परसेंट सिंबल लिया है, एम्परसेंट सिंबल देखो, ये चारों सिंबल यहां के यहां लगे हुए थे, ये गलत लगे हुए थे, मैंने ठीक कर दिए हैं। तो ये चारों सिंबल आप यहां लगा के अगर देखें तो पता है क्या होगा? ग्रीन एम्परसेंट, ये और ये सेम नेम सेम प्रोटोटाइप बट अदर क्लासेस हैं। इसका मतलब इन दोनों को क्या कहोगे? ना ओवरलोडिंग ना ओवरराइडिंग। अब दूसरा है रेड कलर का एम्परसेंट, रेड ये एम्परसेंट है ये वाले फंक्शन के लिए, रेड एम्परसेंट ये है इस वाले फंक्शन के लिए। इसका मतलब ना ये ओवरलोडिंग है ना ओवरराइडिंग है, क्योंकि ये भी सेम नेम सेम प्रोटोटाइप बट इन डिफरेंट क्लास। ऐसे ही फिर तीसरा ले लो येलो कलर का, येलो वाला ये है और येलो वाला ये है, यानी कि ये वाला फंक्शन ना ओवरलोडिंग ना ओवरराइडिंग। एक और है पर्पल में एम्परसेंट ये और पर्पल में एम्परसेंट ये दोनों भी ना ओवरलोडिंग है ना ओवरराइडिंग। मैंने आपको सारे के सारे केस, इतने सारे केस बने, वो सारे केस दिखा दिए कहां ओवरलोडिंग होती है कहां ओवरराइडिंग। इस पूरे गेम में सिर्फ 2 जगह ओवरराइडिंग थी और 5 जगह पे ओवरलोडिंग थी। ठीक है, आप अच्छे से समझें और अगर समझना है फिर से वीडियो को जाके दोबारा देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मेरा पक्का दावा है। अब मैं एक प्रोग्राम इसके डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए आपको बोर्ड पे लेके आ रहा हूं। तो देखो आपकी स्क्रीन पे एक प्रोग्राम आ गया होगा और जो ये प्रोग्राम है वो आपको ये समझा पाएगा कि कैसे ओवरलोडिंग होती है और कैसे ओवरराइडिंग होती है। तो देखो मैंने बेस क्लास के अंदर एक गेट डेटा बनाया है और साथ में एक गेट डेटा और बनाया है, दोनों के सेम नेम बट प्रोटोटाइप डिफरेंट है। क्यों? इसके आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसके आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू है। इसको x को इनिशियलाइज p से किया जा रहा है, यहां पे x को यूजर से लिया जा रहा है। समझ आया? तो ये दोनों तो क्या कहलाएंगी? ओवरलोडिंग।
दोनों में सेम नेम डिफरेंट प्रोटोटाइप। अब जरा नीचे आ जाओ डिराइव्ड क्लास पे। डिराइव्ड क्लास में एक गेट डेटा बना है ये और एक गेट डेटा बनाया है ये भी दोनों क्या है, दोनों के दोनों ये भी ओवरलोडिंग है, सेम नेम डिफरेंट प्रोटोटाइप। अब बात करते हैं कि ओवरराइडिंग क्या है। तो देखो ओवरराइडिंग, ध्यान करो, पिछले वीडियो मैंने दिखाया सेम नेम सेम प्रोटोटाइप इन बेस एंड डिराइव्ड क्लास, क्या हो गया, ओवरराइडिंग। अब बिल्कुल ऐसे यहां पे गेट डेटा ये वाला, दूसरा वाला और आर्ग्यूमेंट वाला, और ये गेट डेटा, ये क्या है, ओवरराइडिंग। ये वाला शो डेटा और डिराइव्ड क्लास में शो डेटा, ये क्या है, ओवरराइडिंग। समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये सब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग बिल्कुल मैंने डिफरेंशिएट कर दिए और आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस प्रोग्राम में मेन में मैंने इन्हें कैसे कॉल किया है जरा देखते हैं। डी डॉट गेट डेटा पहला फंक्शन कॉल होगा, डी डॉट शो डेटा पहले का फंक्शन कॉल होगा, डी डॉट गेट डेटा कौन सा वाला है, ये डिराइव्ड का है, नहीं, ये तो सब डिराइव्ड के ही कॉल होंगे, बेस का तो कोई कॉल ही नहीं होगा। लेकिन बेस में डिराइव्ड में ये पहला वाला है बिना आर्ग्यूमेंट वाला, ये विद आर्ग्यूमेंट वाला है, शो डेटा दोनों एक से हैं। तो देखो इनके आउटपुट में चलाता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसका आउटपुट चलाना है, ये चला, प्रोग्राम और आउटपुट दोनों मैंने आमने सामने एक स्क्रीन पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, जिससे मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। देखो इस समय पे जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो आउटपुट में एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स मांगा, क्यों, डी डॉट गेट डेटा ये वाला चला। इसने क्या किया, यहां से ये यहां गया अपनी गेट डेटा के अंदर, और ये गेट डेटा कहां का, बेस का कॉल हो रहा है, तो ये जा रहा है यहां पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। आ गई बात समझ में? अब मैंने यहां पे वैल्यू डाली एक्स की 22 और एंटर मारा, ये तुरंत यहां से वापिस आया और ये कहां पहुंचा, इसके अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ y, यानी कि अब मैं वैल्यू डालूंगा y की 11, ठीक है, एंटर मारा तो ये क्या हुआ, ये सीधा वापस गया और मेन में पहुंचा। इसने शो डेटा को कॉल कर डाला। शो डेटा जब कॉल होगा अपना तो क्या होगा, बेस का शो डेटा यानी कि x की वैल्यू है ना ये वाली, और फिर यहां से लौटेगा तो y की वैल्यू शो करेगा, बिल्कुल यही कर रहा है 22 और 11, ठीक है, 22 एंड 11 शो कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, यहां से पहुंचा फिर से गेट डेटा ये 12 डालने पे, तो 12 जब वैल्यू डाली गई तो ये कहां गई, क्यू में, और क्यू से भेजी गई कहां पे, बेस के गेट डेटा में, और बेस के गेट डेटा में क्या पहुंचा, एक्स की वैल्यू हो गई 12, ठीक है, वापिस आया और डिराइव में अंदर क्या किया इसने, 2 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 2 इंटू क्यू, यानी कि 12 इंटू 2 24, और फिर क्या किया इसने, शो डेटा को कॉल किया अपना गेट डेटा शो डेटा और फिर बेस का गेट शो डेटा, यानी कि 12 एंड 24 शो कर दिया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार जरूरत पड़े देखें और अच्छे से समझें। जब समझ में आ जाए और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर देखूंगा, फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और विश यू गुड लक।